कैदियों को फांसी की जगह घातक इंजेक्शन देने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने घातक इंजेक्शन मांग वाली याचिका खारिज की। ऋषि मल्होत्रा ने दायर की थी याचिका। कोर्ट ने 1 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखा था। याचिकाकर्ता की दलील थी कि फांसी देना मौत की सजा को अंजाम देने का एक दर्दनाक तरीका है। याचिकाकर्ता ने कहा था कि फांसी की जगह एक घातक इंजेक्शन, फायरिंग स्क्वाड, बिजली की कुर्सी या फिर गैस चैम्बर जैसे तरीकों को अपनाया जाए। याचिकाकर्ता की दलील थी कि इन तरीकों से मौत कुछ ही मिनटों में हो जाती है, जबकि फांसी में काफी समय लग सकता है। फांसी में काफी समय लग सकता है और ये एक क्रूर और दर्दनाक हो सकती है। फिलहाल कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। तो ऋषि मल्होत्रा की ओर से ये याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने 1 जनवरी को ये फैसला सुरक्षित रखा था। कैदियों की फांसी की जगह घातक इंजेक्शन देने के मामले में ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने घातक इंजेक्शन मांग वाली याचिका को खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक फैसले में आज सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये निर्देश दिए हैं कि आप एक साइंटिफिक कमेटी बनाइए। उस साइंटिफिक कमेटी का काम ये है कि वो फॉलो करें कि क्या सबसे बेस्ट तरीका है किसी को एग्जीक्यूट करने का। लीथल इंजेक्शन में हमारे हिसाब से और लॉ कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से बहुत ह्यूमन और क्विक तरीका है किसी को एग्जीक्यूट करने का। हैंगिंग के अंदर बहुत पेन होता है, टॉर्चर होता है और लिंगरिंग डेथ होती है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जस्ट हम लोग इस मैटर को लार्जर बेंच को रेफर नहीं कर रहे। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी आंखें बंद करे। ये लाइव इशू है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक साइंटिफिक कमेटी बनानी चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसके ऊपर एक्ट करना चाहिए कि क्या एक लीथल इंजेक्शन एक प्रॉपर तरीका है किसी को एग्जीक्यूट करने का। मामले पे जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी गोपाल कृष्ण जुड़े हुए हैं। गोपाल, सुप्रीम कोर्ट की ओर से इंजेक्शन वाली याचिका को खारिज कर दी गई है और क्या कुछ कहा है कोर्ट ने? देखिए अंजलि, इस मामले को लेकर के ऋषि मल्होत्रा जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने याचिका दायर की थी और यह मांग की थी कि फांसी की जो सजा देने का तरीका है वो दर्दनाक तरीका है, इसे बदला जाना चाहिए। इंजेक्शन के जरिए जो है वो किसी की मौत की सजा दी जा सकती है ताकि कष्ट कम हो। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को पेश जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि मामले में सरकार एक कमेटी का गठन किया है और कमेटी इसका अध्ययन कर रही है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ हलफनामा भी दाखिल किया गया था और उस हलफनामे में कहा गया था कि सरकार इसके पक्ष में नहीं है क्योंकि यह सबसे आसान तरीका है फांसी के जरिए किसी को जो है मौत की सजा देना और इसलिए जो है इस तरीके को बरकरार रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह साफ कर दिया है कि फांसी के जो सजा का तरीका है उसमें अगर सरकार भविष्य में कोई बदलाव करती है तो सुप्रीम कोर्ट का आज से जो फैसला है वो आने वाले समय में कोई अड़चन पैदा नहीं करेगा। तो गोपाल, जब इस याचिका को खारिज किया गया तो क्या दलील दी गई है इसको खारिज करने के लिए? क्योंकि ये साफ तरीके से कहा गया था कि जो मौत का तरीका है वो बेहद क्रूर और दर्दनाक है, तो इस पे क्या दलील यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इस मामले में जो है बदलाव करना उचित नहीं होगा और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि सरकार का जो फैसला है और सरकार ने जो यह बातें कही है कि कमेटी इसका अध्ययन कर रही है, 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, तो कमेटी अपने सुझाव देती है और उस सुझाव के आधार पर सरकार आने वाले समय में जो है इस पर फैसला ले सकती है। सरकार इसको लेकर के कोई बदलाव करना चाहती है तो वो कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट की इसमें कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया गोपाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो याचिका यहां पर खारिज कर दी गई है, याचिका ये दायर की गई थी कि एक इंजेक्शन यहां पर दे दिया जाए जिसकी वजह से जो मौत हो वो आसानी से हो सके।